देखिए, दुर्गा सप्तशती एक बड़ी अद्भुत पुस्तक है, बहुत अद्भुत। और ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसका सही प्रयोग जान जाएं तो दुनिया में कुछ भी उपलब्ध हो सकता है, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों की भांति दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, यानी प्राचीन काल से विद्यमान है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। देवी की उपासना के लिए, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। सप्तशती का मतलब होता है 700। तो इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, 3 भागों में ये श्लोक बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है और बाकी शेष सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण, मोहन, ये जो चीजें हैं ना, ये तंत्र साधना की शक्तियां हैं जिनका प्रयोग करके आप किसी के जीवन पर संकट पैदा कर सकते हैं, किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को किसी कार्य से रोक सकते हैं। तो ये तमाम शक्तियां दरअसल तंत्र की शक्तियां हैं और ये तमाम तंत्र की शक्तियां दुर्गा सप्तशती में छिपी हुई हैं। लेकिन आप उन शक्तियों का ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको एक समर्थ गुरु चाहिए, एक सही सिस्टम चाहिए। जब उस तरीके से आप इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तभी आपको लाभ होने की संभावना बन पाएगी। दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय का अपना एक विशेष महत्व है। तो आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग अध्यायों का पाठ भी कर सकते हैं। अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें, आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें तो इसके पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। इससे शत्रु भय भी दूर होता है और शत्रुओं की बाधा शांत होती है। यानी आपको शत्रुओं को दूर करना है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, तो आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ कर सकते हैं। द्वितीय और तृतीय अध्याय की बात करें, इसके पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है। कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे और इसका पाठ करने से झूठे आरोपों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। यानी अगर आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, किसी विवाद में फंस गए हैं, बेवजह किसी आरोप के शिकार हो गए हैं, तो दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ अध्याय की बात करें, फोर्थ अध्याय की, चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से
अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से देवी की भक्ति भी मिलती है। तो अगर आपको जीवन में अच्छा जीवन साथी चाहिए, देवी की कृपा भी चाहिए, तो चतुर्थ अध्याय का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर पंचम अध्याय की बात करें तो पंचम अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जो लोग कहते हैं कि मुझे नजर लग जाती है, मैं जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हूं, या दूसरों की निगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर असर करती है, उन्हें मैं बता दूं कि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करिए, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। पंचम अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, निगेटिव एनर्जी है, आपको डर लगता है, भय का अनुभव होता है, तो आप दुर्गा सप्तशती के केवल 5वें अध्याय का पाठ करिएगा, आपकी ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो पहले 5 अध्यायों का महत्व क्या है और उन्हें अलग से पढ़ने पर किस तरह का लाभ होगा, ये बात तो आपने समझ ली। अब जो बाकी अध्याय हैं उनका महत्व क्या है। 6वें अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय के पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। कितनी भी बड़ी बाधा हो, दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय के पाठ से आप उसे दूर कर सकते हैं। जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ गया हो, आप नियम पूर्वक 6वें अध्याय का पाठ करें, आपको लाभ होगा। 7वें अध्याय की बात करें, 7वें अध्याय के पाठ से गोपनीय कामनाओं की, गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई विशेष इच्छा है जो आप किसी को बताना या कहना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो, आपकी गोपनीय इच्छा है, तो आप दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करिएगा, निरंतर आपको लाभ होगा। 8वें अध्याय की बात करें तो 8वें अध्याय के पाठ से वशीकरण की शक्ति मिलती है। आप दूसरे को जिस तरीके से भी प्रभावित करना चाहें, अपने बस में लाना चाहें, उसका प्रभाव आपके अंदर पैदा होगा। और अगर आप 8वें अध्याय का नियमित पाठ करें तो आपको नियमित रूप से धन की प्राप्ति होगी, यानी आपकी आकर्षण की क्षमता बढ़ेगी और नियमित रूप से आपको धन का लाभ होगा अगर आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करते हैं। तो 9वें अध्याय की बात करें, इसके पाठ से संपत्ति का लाभ होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना या बनाना चाहते हैं और तमाम समय से वो काम नहीं हो रहा है, दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करिए, आपको संपत्ति का लाभ होगा। और अगर कोई व्यक्ति खो गया है, किसी व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, तो 9वें अध्याय के पाठ से खोए हुए व्यक्ति का पता आपको चल जाएगा। 10वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त होती है। और 10वें अध्याय का पाठ करने से जीवन में अपूर्व शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है
और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में अगर आप अपूर्व शक्ति चाहें और संतान सुख चाहें तो दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करें। आपको तेजस्विता और शक्ति दोनों की प्राप्ति होगी। तो पहले 10 अध्यायों का महत्व आपने जान लिया। अब जो बाकी अध्याय बचे हुए हैं उनका महत्व क्या है? देखिए, 11वें अध्याय की अगर बात करें तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है, हर तरह की चिंता समाप्त होती है। और 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यापार में बहुत सफलता मिलती है, ऐसा देखा गया है। 11वां अध्याय आपके मन को निश्चिंत कर देता है, आपके मन के तनाव और चिंता को पूरी तरह समाप्त कर देता है। 12वें अध्याय की बात करें तो 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे, या परिवार में कोई बहुत बीमार है, तो उसके लिए 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वें अध्याय का पाठ करने से बीमारियां तो दूर होती ही हैं, नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होती है। 13वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप देवी का आशीर्वाद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप निरंतर देवी की भक्ति में लीन रहें, तो 13वें अध्याय का पाठ करिएगा। 13वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति की हर तरह के संकट से मुक्ति होती है। पूरी दुर्गा सप्तशती में पहला अध्याय और 13वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी एक अध्याय का पाठ करने से देवी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और देवी का आशीर्वाद जीवन में व्यक्ति को मिलता है। पहला और 13वां अगर इन अध्यायों का पाठ किया जाए तो देवी की भक्ति का वरदान भी जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।